आरुष लॉ क्लासेस की कॉन्ट्रैक्ट पर तीसरी सीरीज है हमारी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा विधि विधि संविदा विधि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिंदी होती है इसकी संविदा विधि। इसके बाद है डिफिनीशन यानी संविदा की परिभाषा क्या है, संविदा कहाँ किसे जाता है, संविदा को डिफाइन कहाँ किया गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2J में संविदा विधि को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो उसे हम संविदा कहते हैं। यानी ऐसा करार, ऐसा एग्रीमेंट जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्सबल बाय लॉ, उसे हम संविदा कहते हैं। यानी एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ, कोई भी करार यदि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो संविदा है, अदरवाइज संविदा नहीं है। इस परिभाषा के बिहेव पर ये कहा जा सकता है कि जितने भी करार हैं वो सभी करार संविदा नहीं है, लेकिन सभी संविदा करार है। डिफिनीशन के आधार पर ये सार निकल के आता है कि सभी संविदा में करार ऐड है, लेकिन सभी करार जो है वो संविदा नहीं है। अब हमको देखना ये है कि एग्रीमेंट कहाँ किसे जाता है। संविदा विधि 1872 की धारा 2 में एग्रीमेंट को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञाओं का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो उसे हम करार कहते हैं, ये बताया गया है। हमने इसको गणितीय रूप में देखा है कि प्रपोजल हो और प्रपोजल को एक्सेप्टेंस किया गया हो, और जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस कर लिया जाता है तो उसे प्रामिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रामिज कहा जाता है, वचन कहा जाता है, प्रामिज प्रतिज्ञा कहा जाता है। अब बात आती है प्रपोजल है क्या चीज। प्रपोजल की हिंदी होती है प्रस्तावना ये होता है, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं। प्रस्तावना जैसे ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को अपनी घड़ी बेचने के लिए उससे कहता है कि मैं अपनी घड़ी 10 रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ। ये प्रस्तावना है, अपनी इच्छा संज्ञापित करता है, उसके समक्ष रखता है। अब वो लेने के लिए हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। तो ये ने प्रस्तावना किया कि मैं अपनी घड़ी 10 रुपया में बेचना चाहता हूँ। यानी डायरेक्ट वर्डिंग है कि जहां पर एक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने या करने से प्रविदत रहने के लिए अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति संज्ञापित की जाती है, तो ये कहा जाता है कि उसने प्रस्थापना किया। यानी यहाँ ए ने बी से कह रहा है कि मैं अपनी घड़ी 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ, ए ने प्रस्थापना किया। अब दूसरा आता है एक्सेप्टेंस, हिंदी होती है स्वीकृत क्या है? जहाँ की कोई व्यक्ति किसी प्रस्थापना को स्वीकार करता उसे स्वीकृत कहा जाता है। और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2A यानी क में प्रस्थापना की परिभाषा दी गई है, और 2B में सेक्शन 2B में या 2 कह लीजिए में 2B या 2 में एक्सेप्टेंस की परिभाषा दी गई, स्वीकृत की परिभाषा दी गई। जैसा कि हमने बताया कि प्रस्थापना को स्वीकार कर लेना स्वीकृत कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविदा विधि को परिभाषित कीजिए और संविदा विधि को परिभाषित करते हुए वैध संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
तो हमने बताया कि संविदा क्या है, कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो संविदा है, अदरवाइज संविदा नहीं है। परिभाषा दे दी हमने। साथ ही साथ हमने बताया कि एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, प्रपोजल क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी हिंदी होती है वैध संविदा की आवश्यक तत्व क्या है, कौन सी संविदा वैध होती है, तो उस कौन कौन से एलिमेंट है। पहला हम आपको बता रहे हैं जो धारा 11 से 12 में दी गई है, सक्षम पक्षकार होना चाहिए। किसी भी संविदा तब वैध होती है, कोई भी संविदा तब वैध होती है जबकि उसकी सक्षम पक्षकार हो। सक्षम पक्षकार में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, स्वस्थ चित्त का हो, क्या वो करने जा रहा है क्या नहीं करने जा रहा है, वो सही है या गलत है इसको समझता हो, ठीक है, उसे हम सक्षम पक्षकार कहेंगे। दूसरा आती है स्वतंत्र सहमत हो, धारा 13 टू 20। ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है वो स्वतंत्र सहमत देती है। स्वतंत्र सहमत का मतलब उसकी सहमत किसी कपट उत्पीड़न दाब बस नहीं ली जा रही हो, यानी स्वतंत्र रूप से वह जो भी कहता है वो स्वतंत्र रूप से कहता है, दाब उत्पीड़न कपट बस नहीं कहता है, ठीक है। इसके बाद है कि करार शून्य घोषित न किया गया हो। कोई भी करार जो वह करता है पक्षकार वो शून्य घोषित न किया गया। शून्य कब घोषित, जैसे लोकनीति के विरुद्ध करार, किसी लड़की को क्रय विक्रय करने का करार, गांजा भांग धतूर बेचने का करार, तो ये कहता है करार शून्य घोषित न किया गया हो। कोई भी करार जो लोक नीति के विरुद्ध होता है वो ऑलरेडी आरंभतः शून्य होता है, तो वही करार है कोई भी करार शून्य घोषित न किया गया हो। अच्छा, दूसरी चीज है, या आप कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा किसी भी करार को शून्य घोषित न किया गया हो। दूसरी चीज है करार लिखित होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए और साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट लिखित हो और पंजीकृत हो, साक्ष्यों की उपस्थिति में हो, ठीक है, और लास्ट जो है विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य हो। कोई भी करार जो किया जाता है उसका विधिपूर्ण उद्देश्य हो और प्रतिफल होना चाहिए। विधिपूर्ण उद्देश्य माने जो उसका पर्पज हो, एम हो, वह ला के सपोर्ट में विधिपूर्ण हो, विधि के खिलाफ ना हो। जैसे ये आपको बताया है कि विवाह का अवरोधक करार शून्य है, ये क्या है, विधि के अगेंस्ट है। व्यापार का अवरोधक करार शून्य है, विधि के अगेंस्ट है, ठीक है। तो वही कह रहा है विधि पूर्ण हो, यानी विधि के सपोर्ट में हो, उसके अगेंस्ट में हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई संविदा क्या है और संविदा के आवश्यक तत्व क्या है, यानी संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हुई संविदा है, ठीक है, यानी और जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हुई संविदा नहीं है। और विधि द्वारा कोई भी करार तब प्रवर्तनीय होता है जब उसके इतने एलिमेंट्स हो, सक्षम पक्षकार हो, उनके स्वतंत्र सहमति हो और करार शून्य घोषित न किया गया हो, लिखित हो, पंजीकृत हो और विधिपूर्ण उद्देश्य हो। ऐसा करार अगर है तो वह संविदा है, अदरवाइज संविदा नहीं है। बस ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्वेश्चन का उत्तर जो समाप्त होता है।